Hello, I am a biology educator in the new teacher category. Welcome you all this wonderful sub platform Biology with Justin Pooja. तो yes, लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था विथ फ्रॉग. फ्रॉग हमने कंप्लीट कर दिया था और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विथ अवर न्यू टॉपिक कॉकरोच. आज और कल हम कॉकरोच करेंगे एंड देन वी डन विद दिस टॉपिक. कॉकरोच हो गया एंड देन विल मूव इनटू अवर नेक्स्ट चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का ये टॉपिक कॉकरोच. जिसने अभी तक फ्रॉग नहीं देखा है पहले जाके प्लीज फ्रॉग के दोनों लेक्चर अटेंड कर दो, उसके बाद ही कॉकरोच पे मूव करना, नहीं तो कॉकरोच नहीं समझता है अच्छे से. आइए तो स्टार्ट करते हैं विथ न्यू टॉपिक कॉकरोच. यस, कॉकरोच. कॉकरोच का साइंटिफिक नेम क्या होता है पता है किसको? कॉकरोच का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो कॉकरोच का थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ. हैंडराइटिंग हैंडराइटिंग अच्छी नहीं आ रही है. एक सेकेंड. आ जाओ. तो कॉकरोच का देखते हैं हम लोग क्या साइंटिफिक नेम. साइंटिफिक नेम होता है इसका पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना. पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना. ठीक है, तो ये होता है इसका साइंटिफिक नेम. कौन से किंगडम से ये बिलोंग करता है? किंगडम है एनिमेलिया. फाइलम इज ऑर्थ्रोपोडा. फाइलम इज आर्थ्रोपोडा एंड क्लास इज इंसेक्टा. ठीक है, अब जो कॉकरोच होता है, क्या कॉकरोच का सिर्फ एक ही कलर होता है ब्राउन? नहीं, कॉकरोच के बहुत सारे कलर्स होते हैं. कलर लाइक ब्राइट येलो. कौन से कलर होते हैं? देखो, ब्राइट येलो, ब्लैक, रेड, ब्राउन. ये सब कलर होते हैं ये सब कलर प्रेजेंट होते हैं कॉकरोच के इन ट्रॉपिकल रीजन. कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? इन ट्रॉपिकल. कहाँ पे? इन ट्रॉपिकल रीजन. कौन सा कलर? ब्राइट येलो, ब्लैक, रेड, ब्राउन. किधर प्रेजेंट होंगे? ये ट्रॉपिकल रीजन में प्रेजेंट होते हैं. साइज क्या होती है इनकी? साइज, तो साइज होती है इनकी 3 इंचेस. कितनी होती है साइज इनकी? 3 इंचेस. 0.6 टू 7.6 सेंटीमीटर. एक सेकेंड. और ये जो है ये रात के टाइम पे, दिन के टाइम पे नहीं, ये रात के टाइम पे क्या होते हैं? ज्यादा एक्टिव होते हैं कॉकरोचेस. नाइट टाइम पे ज्यादा एक्टिव होते हैं. इनके इसके लिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉकटर्नल. और ये सब खाते हैं. कॉकरोच के जैसा ये कार्निवोर और ये स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं है, ये सब खाते हैं, है ना? तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे? ओमनीवोरस. दे आर ओमनीवोरस. ओमनीवोरस. ये डैम प्लेसेस पे मिलेंगे. कहाँ पे मिलेंगे? डैम प्लेसेस. डैम प्लेसेस. अभी जो बॉडी है कॉकरोच की, क्या है बॉडी? कॉकरोच की बॉडी 3 में डिवाइड होती है. कॉकरोच की जो बॉडी होती है is divided into 3 parts: head, thorax, and abdomen. Head, thorax, and
एब्डोमेन। ठीक है, तो इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। इनकी जो बॉडी होती है, कॉकरोच की बॉडी कैसे होती है? नैरो, नैरो, elongated and bilateral bilateral symmetry। ठीक है, कैसी होती है बॉडी? बॉडी होती है नैरो, elongated एंड bilateral symmetry। कैसी? नैरो, elongated एंड bilateral symmetry। नैरो, elongated एंड bilateral symmetry। फिर इसका एक्सोस्केलेटन देखते हैं। एक्सोस्केलेटन, कॉकरोच का एक्सोस्केलेटन देखें। एक्सोस्केलेटन, कॉकरोच का एक्सोस्केलेटन देखते हैं। इससे बना हुआ रहता है काइटिन से। किससे? काइटिन। किससे? काइटिन। इसमें क्या होती है? जैसे प्लेट्स प्रेजेंट होती है ऊपर से, साइड से, नीचे से। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्लेराइड्स। क्या बोलते हैं उनको? स्क्लेराइड्स। क्या बोलेंगे उनको हम लोग? स्क्लेराइड्स बोलेंगे, जो कि काइटिन की बनी हुई रहती है। स्क्लेराइड्स। अब ये जो स्क्लेराइड्स है, ये डॉर्सल, वेंट्रल और लेटरली प्रेजेंट होती है। कैसे प्रेजेंट होती है? डॉर्सल, वेंट्रल एंड लेटरल। इसको हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं। स्क्लेराइड्स जो है, स्क्लेराइड्स इज डिवाइडेड इनटू स्क्लेराइड्स डॉर्सल, डॉर्सल, वेंट्रल एंड लेटरल। ठीक है, डॉर्सल, वेंट्रल एंड लेटरल। डॉर्सल को बोलते हैं टर्गम, वेंट्रल को बोलते हैं स्टर्नम एंड लेटरल को बोलते हैं प्लूराइड्स। डॉर्सल, टर्गम, वेंट्रल, स्टर्नम, लेटरल, प्लूराइड्स। ये सब एक दूसरे से ज्वाइंट होती है विद द हेल्प ऑफ, ये सब एक दूसरे से ज्वाइंट होती है विद द हेल्प ऑफ आर्थ्रोडियल आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। विद द हेल्प ऑफ आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये था एक्सोस्केलेटन ऑफ कॉकरोच। अब ये हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन को डिटेल में देखते हैं। हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन को डिटेल में देखते हैं अच्छे से। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? हेड की। तो हेड कैसा होता है? हेड जो है इज फॉर्म्ड बाय, किससे बना हुआ है? इज फॉर्म्ड formed by fusion of six embryo six embryonic segment। हेड किससे बनता है? बाय द फ्यूजन ऑफ 6 एम्ब्रियोनिक सेगमेंट। याद रखना कितना है? 6 है। तो हेड इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 6 embryonic segment। हेड इज अ स्मॉल rectangular and perpendicular to body, perpendicular to the body axis। कैसा होता है? स्मॉल होता है, रेक्टेंगुलर होता है और बॉडी एक्सिस से परपेंडिकुलर होता है। अटैच्ड अटैच टू थोरेक्स। किससे? थोरेक्स से अटैच होता है। किसके थ्रू? वाया नेक। थोरेक्स वाया नेक। ठीक है, हाँ, अटैच टू थोरेक्स वाया नेक। अब जो हेड है, हेड रीजन में क्या क्या प्रेजेंट होते देखते हैं।
हेड इज डिवाइडेड इनटू 1 2 एंड 3। क्या क्या प्रेजेंट होता है हेड रीजन में? आईज, क्या? आईज, एंटीने, एंटीना होते हैं ना कॉकरोच में से, एंटीने, एंटीनल एंड माउथ पार्ट्स। अब देखते हैं आईज कैसे होती है। अगर मैं बात करूं कॉकरोच में आईज की, तो कैसी आईज प्रेजेंट होती है कॉकरोच में? कैसी आईज प्रेजेंट होती है? कंपाउंड आईज। क्या? कंपाउंड आईज। फ्रॉग में क्या थी? सिंपल आईज। लेकिन कॉकरोच में क्या है? सॉरी, कंपाउंड आईज प्रेजेंट होती है, किडनी शेप। वो भी किडनी शेप। कैसी? किडनी शेप प्रेजेंट होती है, हाँ ना? हाँ। इसके पास विजुअल विजुअल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। 2000 ओमेक्टिडिया होते हैं, और इनका विजन को हम लोग बोलते हैं मोज़ेक विजन। कैसा विजन होता है? मोज़ेक विजन। कैसा? मोज़ेक विजन होता है। कैसा? मोज़ेक विजन। फिर देखो एंटीने। फिर बात करते हैं एंटीनल की। तो जो एंटीनल है ना, वो एक ऐसे सॉकेट में होता है, दिखाता हूँ देखो। ये देखो ऐसा एंटीनल सॉकेट प्रेजेंट होता है। ये क्या है मेरा? ये मेरा एंटीनल सॉकेट है, और यहाँ से क्या निकल रही है? एंटीने निकल रही है। ये क्या है मेरा? एंटीनल सॉकेट। अब ये जो एंटीने हैं, ये दो काम करते हैं। क्या करेंगे ये? दो काम। अगर कोई बैकग्राउंड वॉइस आ रही है तो प्लीज उसको इग्नोर करना, मैं उसको कुछ कर नहीं सकता हूँ, ठीक है? दो टाइप के। क्या काम करेगा ये? एक तो टच। एक सेकेंड यार, मैंने बहुत नीचे लिख दिया है इसको, थोड़ा यहाँ पे लिखते हैं ना। ये एंटीने दो काम करेंगे, एक टच एंड एक स्मेल। टच के लिए क्या है इसका? टेक्टाइल रिसेप्टर, एंड स्मेल के लिए ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। तो एंटीने दो काम, एक टच एक स्मेल। टच के लिए होता है टेक्टाइल रिसेप्टर, और स्मेल के लिए होता है ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। ये इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं? डिटेक्ट सराउंडिंग। डिटेक्ट सराउंडिंग। फिर माउथ पार्ट्स देखते हैं क्या आते हैं लास्ट। माउथ पार्ट्स। माउथ पार्ट्स। माउथ पार्ट की बात करें तो 7 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन से। एक आता है मेरा अपर लिप। अपर लिप, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेब्रम। लेब्रम। फिर आता है लोअर लिप। लोअर लिप, जिसको हम लोग बोलते हैं लेबियम। फिर आते हैं मैंडिबल। मैंडिबल, जो कि कितने होते हैं? 2। फिर मैग्जिलाई, जो कि कितने होते हैं? 2। फिर एक टंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोफेरिंग्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोफेरिंग्स। ठीक है, तो माउथ के पार्ट्स कितने? 7 पार्ट्स है। अपर लिप लेब्रम, लोअर लिप लेबियम, मैंडिबल 2, मैग्जिलाई 2,
टंग, जिसको क्या बोलते हैं, हाइपोफेरिंग्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा हेड का पार्ट। फिर हेड के बाद कौन सा आता है देखता हूँ। हेड के बाद कौन सा था, कौन सा था, कौन सा था, कौन सा था, हेड तो हमने हेड कर दिया। उसका आता है थोरैक्स। ठीक है, हेड के बाद क्या आता है, थोरैक्स आता है। अब थोरैक्स को देखो। हम्म, तो थोरैक्स को देखो, ये देखो थोरैक्स ऐसा होता है। थोरैक्स में 3 पार्ट डिवाइड होते हैं। क्या डिवाइड होते हैं थोरैक्स में? 3 पार्ट। 1, 2 एंड 3। फर्स्ट होता है प्रोथोरैक्स, फिर आता है मीजोथोरैक्स, एंड लास्ट इज मेटाथोरैक्स। प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, इनमें से क्या निकलते हैं, लेग्स निकलते हैं। 1, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2, तो टोटल अ पेयर ऑफ jointed legs। तो टोटल कितने हैं, हर एक से दो दो निकालें, टोटल कितने हो गए, 6। कितने हो गए टोटल, 6 हो गए ना। फिर मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स से क्या निकलती है, विंग्स निकलती है। क्या निकलती है, विंग्स। ठीक है, तो विंग्स के भी 2 पेयर होते हैं। क्या होते हैं, 2 पेयर, 2 पेयर्स होते हैं। एक विंग होती है मेरी, बताता हूँ, एक है मेरी मीजोथोरेसिक विंग, मीजोथोरेसिक विंग, और एक है मेरी मेटाथोरेसिक विंग। यार ये इरिटेटिंग होती है ना सर्दी बहुत। मेटाथोरेसिक विंग। ठीक है, अब ये जो मीजोथोरेसिक विंग है, मीजोथोरेसिक विंग is a forewing and this is hind wing। ये कैसी होती है, आर लार्जर, थिक, लेदरी एंड एपिक। ये फ्लाइट नहीं करेंगे, लेकिन ये क्या करते हैं, इसको कवर करते हैं। क्या करते हैं ये, इसको कवर। ठीक है, हाँ। फिर देखो ये हाइंड विंग है, ये कैसी है, थिन, पतली है, थिन, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, और ये उड़ने में मदद करती है, फ्लाइट में मदद करती है ये फ्लाइट में मदद करती है। तो ये 2 टाइप की विंग्स है, मीजोथोरेसिक विंग, मेटाथोरेसिक विंग, है ना। ठीक है, ध्यान से देख लो एक बार फिर से। विंग्स के 2 पेयर होते हैं, एक है मीजोथोरेसिक विंग, एक है मेटाथोरेसिक विंग। मीजोथोरेसिक विंग जो है वो 4 विंग है, मेटाथोरेसिक विंग जो है वो हाइंड लिम्ब है। हम्म, कहाँ गया, कहाँ गया, स्लाइड्स तो। फिर बात करते हैं एब्डोमेन की। हेड हो गया, थोरैक्स हो गया, फिर आते हैं किस पे, एब्डोमेन पे। आ जाओ।
आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक सेकेंड। आ जाओ। एब्डोमेन, पॉइस्चर, और ये एब्डोमेन जो है ये बॉर्डर है, ये ज्यादा ब्रॉडर है किससे, थोरेक्स से। इज ब्रॉडर, ब्रॉडर देन थोरेक्स। थोरेक्स से ज्यादा ब्रॉडर है ये। 10 सेगमेंट्स होती है। अरे यार ये कोल्ड एंड कफ वेरी इरिटेटिंग यार, बट एवरीडे लेक्चर इज इम्पोर्टेंट। अंटिल लेक्चर तो आना ही चाहिए ना। बैठ तो नहीं सकते ऐसे ही कि आज कोल्ड है नहीं कर सकते, ऐसा वैसा वैसा। जब नीट एस्पिरेंट इतनी मेहनत करता है तो हमको भी करनी चाहिए। 10 सेगमेंट्स इन एडल्ट, ठीक है। एक सेगमेंट, देखो अभी इसमें 10 सेगमेंट है ना, और एक सेगमेंट इज सराउंडेड बाय द 4 प्लेट्स। उस प्लेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्लेराइड्स। वन सेगमेंट is surrounded by 4 plates। इस प्लेट्स को ही क्या बोला जाता है, स्क्लेराइड। क्या बोला जाएगा, स्क्लेराइड। वन सेगमेंट इज सराउंडेड बाय द 4 प्लेट्स। ये 4 नहीं लगेगा, कुछ लोगों को ये यू लगेगा, सॉरी। 4 प्लेट्स जिसको क्या बोला जाता है, स्क्लेराइड्स बोला जाता है। अब ये जो एब्डोमेन है ना, ये जो एब्डोमेन है, एब्डोमेन इज डिवाइडेड इनटू द 3। एब्डोमेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एनल सर्काई, एनल स्टाइल एंड गोनेपोफाइसिस, गोनेपोफाइसिस। ठीक है, एनल सर्काई, एनल स्टाइल एंड गोनेपोफाइसिस। फिर एनल सर्काई की बात करते हैं। एनल सर्काई फ्रॉम 10th टर्गम। कहां से कहां पे होता है ये, फॉर्म फ्रॉम 10th टर्गम, जॉइंट आउटग्रोथ, jointed outgrowth, मेल एंड फीमेल। हाँ, फिर एनल स्टाइल के देखोगे, एनल स्टाइल ये अनजॉइंड होती है, अनजॉइंड आउटग्रोथ फ्रॉम साइट्स ऑफ 9th तरगा, ओनली इन मेल। ये जो एनल सर्का है, मेल फीमेल बोथ, लेकिन जो एनल स्टाइल है सिर्फ और सिर्फ मेल में प्रेजेंट होगी, ओनली इन मेल। सेंसिटिव, सेंसिटिव टू टच, सेंसिटिव टू टच। गोनेपोफाइसिस इज जेनाइटल अपर्चर, अरे यार, जेनाइटल अपर्चर सराउंडेड बाय
सराउंडेड बाय स्क्लेराइड्स। ठीक है, तो देखो एनल एब्डोमेन में क्या क्या है, एनल सर्का है, एनल स्टाइल, एनल सर्का है, एनल स्टाइल एंड गोनेपोफाइसिस। एनल सर्का है, टेंथ टर्गम से आता है, जॉइंट आउटग्रोथ है, मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होता है। एनल स्टाइल देखोगे, एनल स्टाइल तो वो अनजॉइंट आउटग्रोथ है फ्रॉम साइड ऑफ नाइन्थ टर्गा, सिर्फ और सिर्फ मेल में मिलेगा एंड सेंसिटिव टू टच। गोनेपोफाइसिस इज जेनाइटल अपर्चर और ये सराउंडेड होते हैं बाय द स्क्लेराइड्स। ठीक है, एब्डोमिनल अपर्चर। ठीक है, अपर्चर ये भी दो में डिवाइड होंगे, इसमें एक आएगा मेरा एनस एंड जेनाइटल अपर्चर, एनस एंड जेनाइटल aperture. Yes, anus is from 10th abdominal segment. Anus is from 10th abdominal segment below F हो गया, ये F, ये क्या है, ये below। आहा, समझ आ गया ना, below है वो, below, BELOW, below टर्गम। फिर उसके बाद जेनाइटल अपर्चर देखते हैं इन मेल एंड फीमेल। सबसे पहले फीमेल में देखते हैं, आ जाओ। फीमेल में देखेंगे तो फीमेल में देखेंगे तो सेवेंथ स्टर्ना, स्टर्ना प्लस सेवेंथ स्टर्ना, वो भी कैसा होता है, बोर्ड शेप। कैसा, बोर्ड शेप। सेवेंथ स्टर्ना बोर्ड शेप, है ना। सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, जेनाइटल वन ब्रूड पाउच। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्या क्या प्रेजेंट है इसमें, गोनेकोपोर, स्पर्मेथिकल पोर। ठीक है, और अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल आता है डॉर्सली बाय नाइन्थ एंड टेंथ टर्गा प्लस नाइन्थ स्टर्ना। ठीक है, मेल की बात करें, मेल में आता है डॉर्सली नाइन्थ एंड टेंथ टर्गा प्लस नाइन्थ स्टर्ना। इसमें आएंगे हमारे डॉर्सल एनस, जेनाइटल पोर एंड गोनेपोफाइसिस। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एब्डोमिनल अपर्चर। ठीक है, फिर इसके बाद हम डाइजेस्टिव सिस्टम एंड मेनी मोर सिस्टम्स हम कल के लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि जो कॉकरोच है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कंपेयर टू फ्रॉग। पहले इतना कर लो, एनसीईआरटी लगा लो। ठीक है, इतना कर लो, एनसीईआरटी लगा लो, रीड कर लो अच्छे से, थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लो, बाकी आगे कल कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वंडरफुल लेक्चर। मिलते हैं कल के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 ऑफ कॉकरोच। जिसका अभी तक फ्रॉग देख के कंप्लीट नहीं हुआ है, पहले जाके फ्रॉग कंप्लीट करो, उसके बाद कॉकरोच का लेक्चर 1 कंप्लीट करो एंड देन विल मूव इनटू अवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ कॉकरोच टुमारो। फिर उसके बाद हम चालू कर देंगे न्यू चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।